हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एचसीएफ एलसीएम का नेक्स्ट क्लास है और इस क्लास में हम लोग एलसीएम निकालना देखेंगे और वो भी छोटी छोटी संख्या पूछा जाता है, भाषा आधारित रहता है। और एलसीएम निकालते वक्त आपको बताया गया प्रोसेस और शॉर्ट ट्रिक भी बताया गया था और हम लोग शॉर्ट ट्रिक का ही यूज करेंगे इस क्वेश्चन में भी सारे में जी। जिसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाषा आधारित में, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 96, 108, 144 में प्रत्येक से पूरी तरह विभाज्य है। क्वेश्चन का लाइन का मतलब क्या हुआ, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे आप 96, 108, 144 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाज्य, मतलब वो जो संख्या होगी ना वो 96, 108 और 144 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और छोटी से छोटी संख्या बोला है तो आप एलसीएम निकाल लो। जैसे एलसीएम निकालते वक्त इस तीनों संख्या में बड़ी संख्या देखते थे। बड़ी संख्या कौन है मेरा 144। 144 में आप 2 से भाग लगा दोगे, बचेगा कितना 72। 72 में फिर 2 से भाग लगाओ, कितना बचेगा 36। 72 में 2 से भाग लगा दिए 36। 36 में 2 से भाग लगा दिए, कितना बचेगा 18। और 18 के लिए क्या चाहिए आपको, 18 के लिए फिर 2 से लगा देते, कितना बचेगा आपको, कितना बचेगा आपको 2 से लगाने के बाद 9। और 9 के लिए क्या करेंगे हम लोग 3 गुना 3, यानी यहां तक 144 का काम हो गया। अब आते हैं 108। 108 में 2 से लगा देते हैं, इस 2 से लगा दिए, कितना बच गया 54। 54 में 2 से लगा दिए, कितना बच गया आपके पास 27। 27 के लिए कितना 3 चाहिए, 3 गो 3 चाहिए, 1 2 तो है, 1 3 और चाहिए, यानी ये भी हो गया। अब आइए 96। 96 में फिर 2 से लगा दो, कितना बचा 48। 48 में 2 से लगाओ, कितना बचा 24। 24 में 2 से कितना बचा 12। 12 में 2 से कितना बच गया 6। 6 में एक और 2 से लगा देते हैं तो बचेगा 3, और 3 तो यहां से है ही ना। अब ये एलसीएम हो गया। एलसीएम क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, 32 तिया 96 और 32 तिया ले लिए 96, 3 तिया 9, नछाक 54 के 4 हासिल बचेगा आपके पास 5। 9 9 81 और 5 86, यानी 864, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 28, 34, 60 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 75 है तो 75 में पहले आप किससे लगाओगे भाग, 3 से, बचेगा 25। 25 के लिए क्या करोगे डबल 5 दे दो, 75 हो गया। अब 60 का गुणन करोगे, 60 में पहले 2 से लगा दो, कितना बचेगा आपके पास 30। 30 में फिर 2 से लगाओ, क्या बचेगा आपके पास 15। 15 में देखिएगा 3 से लगा देंगे, बचेगा 5 5 भी है। 60 का बाद आ जाइए 34 पर। 34 में अगर हम इस 2 से लगा दें, क्या बचा 17। 17 कहीं नहीं लिखा हुआ, 17 लिख सकते हो आप। 34 के बाद 28 आ जाइए। 28 में अगर 2 से लगाते क्या बच गया 14। 14 में फिर 2 से क्या बचा 7। 7 कहीं नहीं है, 7 डाल दो आप। इसके बाद आप आ जाओ 28 का भी हो गया 20 में। 20 में देखिएगा 2 से लगा दिया, क्या बचा 10। 10 में 2 से क्या बचा 5 5 है ही। देखिए 25, 25 दिया 75, 75 दूना 150 और 150 गुना 2 300, 300 गुना 7 2100, 300 गुना 7 2100 गुना 17 कर लेते हैं, डबल जीरो डबल जीरो, 17 कम 17 का 7 बच गया आपके पास 1। 17 दूना 34 और 1 35, यानी 35,700, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर 35,700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 15, 25, 40, 75 से क्या होना चाहिए पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। आप ऑप्शन से भी बना सकते हो और जल्दी बन जाएगा ऑप्शन से भी, ऐसे नहीं तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9, इसका एलसीएम निकालो, भाग दो, फिर शेष घटाओ, शेष जोड़ो, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आप क्या करो ऑप्शन बना लो। जब भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले, छोटी संख्या बोले, ये सब में आप मतलब ये आप ऑप्शंस बना लो। ऑप्शंस बनाने के लिए आपको विभाज्यता नियम याद रहना चाहिए और क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन, इस चारों 75। 75 का विभाज्यता नियम नहीं जानो, लेकिन 75 में 5 गुना 15 है, 5 गुना 15 है ना। और 5 गुना 15 का भी आप नहीं जानो तो 3 गुना 5 है, यानी यहाँ डबल 5 है तो 5 की काम और 3 का काम ये कर सकते हो। 5 का विभाज्यता नियम पता होगा आपको, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। 3 के विभाज्यता नियम क्या, संख्या के अंकों का योग देखेंगे ना, संख्या के अंकों का योग देखेंगे तो 5 तो खैर सभी से विभाज्य हो गया ना, 5 सभी से विभाज्य हो गया। देखिए 5 से सभी जो विभाज्य है। अब आते हैं 3। 3 के विभाज्यता नियम संख्या के अंकों का योग, ये 3 से विभाजित है, सही है।
6 3 9, ये भी 3 से विभाजित, 9 2 11, ये 3 से नहीं होगा, 9 5 14, ये भी 3 से नहीं होगा। अब बचा 2 ऑप्शन जो कि 3 का भी फॉलो कर रहा है और 5 का भी फॉलो कर रहा है। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, यानी 96 और 9000 बड़ी संख्या 96, तो 96 100 को पहले चेक कर लेते हैं। 9000 और 96 100 में बड़ी संख्या कौन है? 96 100 चेक कर लेंगे। अब यहाँ देखोगे आप क्या होगा, 5 गुना 8 हो जाएगा, 5 गुना 8 हो जाएगा। 5 गुना 8 में आप पता हो 8 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 की यहाँ 600 है, 600 में 8 से भाग लग जाता है, 8 7 56, 8 5 40, वहां हो जाएगा, 000 है। अगर आप 8 से भाग लगाते हो तो इसमें भी लग जाता है आपको। तो इसके बाद 5 का दोनों नियम फॉलो कर रहा था। इसके बाद आप 25 के लिए 5 गुना 5 दोनों नियम फॉलो कर रहा है, और 15 के लिए 5 गुना 3 दोनों नियम फॉलो कर रहा है। तो दोनों नियम जब फॉलो कर रहा है तो उसमें बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका? 96 हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विभाज्यता नियम पर इस क्वेश्चन को बताया गया। देखिए अगला क्वेश्चन इस पे आधारित है। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर 12 14 16 18 से पूर्णतः विभाजित होगा? मतलब दोगुना करेंगे तब वो संख्या विभाजित होगा, किससे? 12 14 16 18 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पर भी आप एलसीएम निकाल सकते हो तेजी में। 18 के लिए पहले 2 से भाग लगा दो, क्या बचा आपके पास? 9। 9 के लिए क्या करोगे? डबल 3 कर लो। इसके बाद आ जाओ 16। 16 के लिए कितना 2 चाहिए? 4 को 2 चाहिए, तो 4 को 2 हम कर लेते हैं 16 के लिए ना। 4 को 2 हो गया। 16 के बाद आ जाइए 14। 14 में 2 से क्या बचेगा? 7 बचेगा। 12 तो इसी में आ जाता है ना, 2 दूना 4 तिया 12। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिक 24, 24 तिया 72, 72 दूना 144, 72 दूना 144 और गुना कर लेंगे 7। 7 चौक 28 का 8 बच गया आपके पास कितना? 2। 14 7 98 और 2 100, यानी 1008 आ गया। 1008 आ गया, लेकिन क्या बोला था? दुगुना करने पर होना चाहिए, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आधा यानी 504। 504 को दुगुना कर देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी आपको? 12 14 16 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर में है डी। दोगुना करने के लिए तो उसका हम क्या किए? आधा। बोलेगा 3 गुना तो उसमें तिहाई से भाग दे देंगे। बोलेगा 4 गुना करने पर तो 4 से भाग दे देंगे। ठीक है ना, दोगुना करने के लिए बोला तो इसमें 2 से भाग दिए, यानी आंसर कितना आ गया? 504। करने मतलब 500, वह छोटी छोटी संख्या 504 है जिसे दुगुना कर देंगे, दुगुना कर देंगे तो 1008 आया, जो कि 12 14 16 18 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगुना करने पर 15 18 25 32 से पूर्णतः विभाज्य होगी? यहाँ भी एलसीएम निकाल सकते हैं सबसे तेजी में। 32 के लिए क्या करोगे? 5 को 2 चाहिए आपको। 32 का गुणनखंड के लिए 5 को 2 चाहिए। 25 के लिए डबल 5 चाहिए आपको। इसके बाद आप आ जाओ 18 में 2 से लगा दो, बच गया 9। 9 में के लिए डबल 3 चाहिए आपको। इसके बाद आप आ जाओ 15 में 5 15 है, यहाँ तक का तो वैल्यू 32। 32 पंचे 160, 32 पंचे 160, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 लिख लो। 0 को 0, 16 पंचे 80, बच गया आपके पास कितना? 8। 16 चौक 64 और 8 72, यानी 7200 हुआ। इसका आधा कितना हो जाएगा आंसर? 3600, क्योंकि देखिए बोल रहा है क्वेश्चन क्या? दोगुना करने पर वह छोटी छोटी संख्या जिससे दुगुना करने पर 15 18 25 32 से पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी 3680 जिसको दुगुना करेंगे तो 7200 आ जाएगा, जो 15 18 25 32 से पूर्णतः विभाज्य है 3600, जो कि ऑप्शन नंबर में है ए नंबर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये 3 अंकों की 4 अंकों की छोटी बड़ी संख्या जब भी पूछे ना, आप ऑप्शंस बना लो, तेजी में बन जाएगा। ऑप्शंस बनाने के लिए देखिए 4 8 9 ये तीनों की विभाज्यता नियम जानते हो आप, जिसमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है इसमें बताइए? 924 है, 963 है, 932 है, 936 है, बड़ी से बड़ी संख्या ये होगा, और इसको फॉलो करना चाहिए। 9 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है? अंकों का योगफल। अंकों का योगफल देखिए 9 6 15 3 18, 18 में 9 से भाग लग रहा है, ये फॉलो कर रहा है। और 8 की विभाज्यता नियम अंतिम 3 अंक चेक करेंगे तो 12 8 96 शेष बच रहा है 3, ये तो नहीं हुआ ना। 8 की विभाज्यता नियम ये फॉलो नहीं किया। 8 का विभाज्यता नियम है अंतिम 3 अंक को चेक करना, अगर भाग लग जाता तो पूरी संख्या में भाग लगता है। और ये 4 के भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है। कैसे? 4 की विभाज्यता नियम है अंतिम 2 अंक चेक करने के लिए, अंतिम 2 63, 63 में क्या 4 से भाग लगता है? नहीं लगता, तो ये नहीं हुआ। 963 के बाद बड़ी संख्या 936 है। 936 में 6 3 9 9 18, 9 का नियम फॉलो कर रहा है, और 8 के लिए लगाएंगे तो 8 एकम 8 शेष बचेगा कितना?
1 और 3 13, 13 में फिर आप 8 से लगा दोगे, 8 से लगाओगे तो 8 एकम 8, 13 में 8 के 5, 5 और 6 56, 8 7 56 हो जाता, और 4 के नियम ई फॉलो कर रहा। तो ऑप्शन कितना हो गया आपका? डी नंबर। ऑप्शन कितना हो जाएगा आपको? डी नंबर। अगर आप आगे भी चेक करोगे तो हो सकता आ जाए, हो सकता है आपको आ जाए। जैसे देखिएगा यहाँ 8 एकम 8 लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 और 12, 8 एकम 8, शेष बच गया 4, नहीं लग रहा है इसमें 8 से भाग। यहाँ 8 से लगाओगे तो 8 एकम 8, शेष कितना बच गया आपके पास? 1 और 3 13, 8 एकम 8 से कितना बचे? 5 2 52, ये भी नहीं हुआ ना, पूर्णतः भाग लग, तभी तो शेष नहीं बचेगा। यानी 936 से जिसमें पूर्णतः से मतलब भाग लग जाता है और शेष कुछ भी नहीं बचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 3 5 9 से भाग देने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है? यानी 3 से भाग देंगे शेषफल 2 प्राप्त होगा, 5 से भाग देंगे शेषफल 2 प्राप्त होगा, 9 से भाग देंगे तो भी शेषफल कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या देखना था। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखना था आपको, 3 के विभाज्यता नियम याद होना चाहिए ना, और 5 का भी और 9 का भी याद होना चाहिए। देखिएगा अगर 3 से इसमें भाग लगाते हैं तो 3 तिया 9, और इसमें 3 दूना 6, शेष कितना बच गया? 2 2 0 18, 3 छक 18, शेष बच रहा आपके पास 2। लेकिन जैसे ही 5 से भाग लगाएंगे तो इसमें शेष 2 नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि 5 की विभाज्यता नियम है क्या? अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक 0 या 5 हो गए तो संख्या 5 से पूर्णतः भाग लग जाएगी। और जब पूर्णतः भाग 0 है इकाई अंक, यानी 5 से पूर्णतः भाग लग रही है, तो 5 से पूर्णतः मतलब 5 से पूर्णतः अगर भाग लग गई है तो कभी भी शेष 2 आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये आपका ऑप्शन कभी नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसमें आ जाओ, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, शेष 2 बच रहा है। चलिए ठीक है। ये अब आप 5 से लगाओगे तो यहाँ शेष 2 देगा, देगा ही देगा। कैसे? तो देखो 19 पंचे 95 हो जाएगा, शेष कितना बचा? 19 पंचे 95, शेष बच गया 4 और 2 42, 42 में 5 8 40, शेष बच गया 2। अब 9 से लगाएंगे, 9 9 9 9, शेष 2 बच रहा है। यानी इस ये सभी को फॉलो कर गया 992। अब 992 से भी बड़ी संख्या है क्या आपका? 995। क्या 995 में बच रहा है शेष 3? देखो आप लगा के 2 तो 3 नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? 3 में तो शेष 2 बच रहा है, लेकिन जैसे ही 5 से भाग लगाएंगे तो ये पूर्णतः भाग लग जाता है। क्यों? क्योंकि इकाई अंक 5 विभाज्यता नियम बोलता है 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ 5 है, जब 5 है तो मतलब पूर्णतः 5 से भाग लग रहा है, और जब पूर्णतः 5 से भाग ला रहा है तो मतलब शेष कभी भी 2 नहीं आएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ ना। तो 992 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको इकाई अंक 0 है, और 0 मतलब है तो 5 से पूर्णतः विभाज्य है, ये भी नहीं होगा। यानी 992 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 3 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 देता है? यानी 3 से भाग देंगे तो भी शेष 2 देगा, 4 से भाग देंगे तो भी शेष क्या देगा? 2 दे देगा। और उसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करना। बताइए इसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो मेरे अनुसार 9998, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। क्या इसमें 3 से भाग देना चाहिए? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, शेष बच गया 2। अब देखिएगा 4 से भी भाग देंगे तो इसमें भी शेष 2 बचने की उम्मीद है, क्योंकि अंतिम 2 है 98, और 98 आप जब 4 से भाग लगाते हैं तो 24 चौक 96, शेष बच रहा आपके पास 2। 4 की विभाज्यता नियम क्या बोलता? अंतिम 2 अंक भाग दीजिए। अंतिम 2 98 देखिए 4 से पहले लगाएंगे 9 में तो 4 2 8, शेष बचेगा 1 1 और 8 18, 18 में 4 चौक 16, शेष बच रहा है 2। यानी पूरी संख्या में शेष 2 बचेगा। आपको विश्वास नहीं तो आप चेक कर लो एक बार। 4 से भाग लगा देते हैं, 4 दूना 8, शेष कितना बच गया? 1 1 और 9 19, 19 में 4 चौक 16, शेष बच गया 3 3 9 39, 39 में 4 9 36, बच गया 3 3 और 8 38, 38 में 4 9 36, शेष कितना बच रहा है? 2। और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6, शेष बच गया 2। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 9998 आपका सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 9 12 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या दे रहा है? 3 दे रहा हूं। प्रत्येक स्थिति में क्या देगा? 3 देगा। जैसे कि अगर आप 4 से भाग दे रहे हो तो 4 की विभाज्यता नियम क्या बोलता है? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक 93 है। 93 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो शेष बचेगा 1, और जबकि यहाँ शेष कितना बोल रहा है? 3। यानी आपका ये होना संभव है ही नहीं। 193 के बाद अगर आप पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे? छोटी छोटी संख्या बोल रहा है तो 183 ही देख लेते हैं। 183 में अंतिम 2 अंक है आपको 83, 83 में 4 से भाग लगाते हैं तो शेष आपके पास 3 बचेगा, क्योंकि 20 चौक 80, शेष बच गया 3।
अब आइए 9 से 9 दूना 18 शेष 3 बच रहा है, सही जवाब है। 12 से लगाएंगे, 12 कम 12 6 3 63, 12 पंचे 60, 3 शेष बच रहा है। ये भी 15 से, यानी आपका 183 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 से भी 15 12 180 होता है, 15 12 गुना 180 शेष बच रहा है 3। 12 से भी लगाएंगे तो भी शेष बच रहा है आपके पास 3, 9 से भाग लगाए 100 भी शेष बच रहा है 3, 4 से भाग लगा दी तो भी शेष 3, जैसे 4 चौक 16 शेष बचा 2 और 2 3 23, 4 पंचे 20 शेष बच रहा है आपके पास कितना 3 बच रहा है, यानी 183 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 14, 18 और 36 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में कितना बचना चाहिए, शेषफल 1 बचना चाहिए। यानी 14 से भाग दिए तो भी शेष 1 बचेगा, 18 से भाग दिए तो भी शेष 1 बचना चाहिए। तो वह सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या 250 है। 250 अगर हम 14 से भाग लगाते हैं तो 14 एकम 14 शेष कितना बचेगा आपके पास, बताइए। 14 एकम 14 शेष बचेगा 11, 11 पे एक जीरो डालेंगे 110, 110 में अगर हम 14 से भाग लगाते हैं तो 14 सत्ते 98 और 14 अट्ठे 112, तो आपको शेष यहाँ पर 1 उम्मीद है ही नहीं बचने का। यहाँ 14 एकम 14 लगाओगे शेष कितना बच गया 11, 11 पर 2 डाल दोगे यानी 112, 112 में तो 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, यानी पूर्णतः भाग लेता, शेष 1 इसमें नहीं देता है, तो बच रहा है 253, जिसमें शेष 1 देने की उम्मीद ज्यादा है। कैसे, 225 में 14 से भाग लगा दो पहले, मतलब 253 में 14 से भाग लगाएंगे तो 14 एकम 14, 25 में 14 बच गया 11, 11 पर 3 यानी 113, और 14 अट्ठे होता है 112, यानी शेष बच रहा है 1। अब 18 से चेक करोगे, 18 एकम 18 शेष कितना बच गया 7, और 7 3 73, 18 चौक 72 शेष बच गया 1, इसमें भी हो रहा है। अब 36 है, तो 36 में अगर आप शेष 1 चेक करना चाहोगे तो 36 और भागा है 253, तो मेरे समझ से 7 मर्तबे में कितना हो जाता है, 7 6 42 को 2 बच गया 4, 7 21 और 4 25, देखिए 252 आ रहा है, मतलब 253 है, 253 है, 1 बचेगा ही बचेगा, आंसर क्या हो गया आपका 253 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। तो आप भाग विधि, मतलब ये डायरेक्ट ऑप्शंस बना लो, 8 से भाग दो शेष 5 बचना चाहिए। अब देखो कोई ऑप्शन है जिसमें 8 से भाग देने पर शेष कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और वो छोटी छोटी संख्या 371 पकड़ो, 371 में 8 से भाग लगाओ, यहाँ तक लगाओगे तो 8 चौक 32 हुआ, शेष बच गया 5, 5 और 51, 51 में 8 6 48 शेष 3 दिया, 371 नहीं हुआ। 365 पकड़ो, 8 चौक 32 शेष कितना बच गया आपके पास, 8 चौक 32 शेष बच रहा है आपके पास 4, 5 45, 8 पंचे 40 शेष 5 बच रहा है। 10 से लगाओगे तो भी शेष 5 बचेगा, क्यों, क्योंकि 10 तिया 30 शेष बचा 6 और 5 65, 10 छक 60 शेष 5, 12 तिया 36 शेष 5, ठीक है, 18 में 36 शेष 5 बच रहा, यानी 365 आपका आंसर हो गया। अभी तक हम ऑप्शन ही बना रहे थे, सारा क्वेश्चन को प्रोसेस क्या कहता है, तो प्रोसेस क्या कहता है, दिया गया संख्याओं का एलसीएम, तब ये सब क्वेश्चन का मतलब प्रोसेस क्या बोलता है, तो प्रोसेस क्या करना है, दिया गया संख्या का एलसीएम और शेषफल 5 बच रहा, शेषफल 5 ऐड कर लेंगे। तो एलसीएम निकालते थे, याद होना चाहिए, 18 में किस लगाओ, 2 से क्या बचेगा 9, 9 के लिए डबल 3 चाहिए। अब 12 है तो 12 में 2 से लगा दो, क्या बचेगा पहले 6, 6 में 2 से क्या बचा 3, 3 भी हो गया। 10 के लिए क्या चाहिए 2 गुना 5 चाहिए, 2 पंचे 10, और 8 के लिए कितना 2 चाहिए, 3 को 2 चाहिए, 3 को 2, तो 2 पंचे 10, 10 दूना 12, सॉरी 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, 180 गुना 2 360, और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बच रहा है तो 5 ऐड कर दो, 365 हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। यानी आप प्रोसेस मतलब ऑप्शंस नहीं बनाते हो तो क्या करोगे, एलसीएम प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बच रहा है, 5 ऐड कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस संख्या में 6, 8, 9 से विभाजित किए जाने पर 6, 8, 9 के महत्व शेषफल, क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा हो निम्नलिखित में किस संख्या को 6, 8, 9 से विभाजित किए जाने पर 6, 8, 9 के महत्तम समावर्तक के बराबर शेषफल प्राप्त होती है। यानी 6, 8, 9 से जो भाग देते हैं विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 6, 8, 9 के महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ के बराबर शेष प्राप्त होता है।
तो 6, 8 और 9 का जो एचसीएफ वो कितना हो जाएगा, 6, 8, 9 का एचसीएफ 1 होगा। 6, 8, 9 का एचसीएफ क्या होगा, 1। यानी एचसीएफ के बराबर शेषफल प्राप्त होता है, यानी एचसीएफ के बराबर यानी 1 शेषफल प्राप्त हो रहा है 6, 8, 9 से विभाजित किए जाने पर ना। वह संख्या कौन सी हुई जिसमें 6, 8, 9 से विभाजित करेंगे शेष कितना आएगा, 1 आएगा सभी में। आप देखो भाग लगा के 6 और 8, 6, 8, 48 शेष कितना बचा, 2 और 6 26 में अगर आप 6 से भाग लगाते हो तो शेष 2 देगा, 9 की 1 ये भी गया। इसमें 9 छाक 54 शेष बचा 3, 5 35 6 पंचे 30 शेष 5 बच रहा, ये भी नहीं हुआ। तो 6 चौक 24 शेष बच गया 5 और 1 51, 51 में अगर 6 से भाग लगाएंगे 6, 8, 48 शेष 3 बच रहा, ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ आइए 6, 7, 42 शेष बच गया 1, 1 और 3 13, 6 दूना 12 शेष बच रहा 1, 8 से लगाओ 8 पंचे 40 शेष 3, 3 33, 33 में 8 चौक 32 शेष 1। अब 9 से लगाओ 9 चौक 36 शेष बच गया 7, 3 73, 73 में 9 थे 72 शेष बच गया 1, यानी आंसर क्या हो गया 433 हो गया। कुछ नया क्वेश्चन ये था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8 से विभाजित करने पर क्रमशः शेष 4 दे रहा, 5 दे रहा, 6 दे रहा। यानी कहने मतलब जब 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 दे रहा, 7 से भाग दे रहे शेषफल 5 दे रहा, 8 से भाग दे रहे शेषफल 6 दे रहा। ऐसी संख्या लेना, वो भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें 4 अंकों का भी फिलहाल सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, तो 9920, 9921 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना। और क्योंकि ये 9912, ये 9910 है, तो 9921 में अगर हम 6 से भाग लगाते हैं तो शेष कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो 16 छाक 96 शेष बच रहा है फिलहाल 3, डबल अंक में 16 छाक 96 शेष बच गया 3, 2 32, 32 में लगा दो 6 से 6 पंचे 30 शेष बचेगा 1 और 32 में शेष बचेगा 2 और 2 और 1 21, 21 में 36 का 18 शेष बच रहा है 3, जबकि हम बोल रहा था 4। ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप 6 से भाग दिए तो शेष 4 नहीं आया। एक बार और चेक कर लो, 16 छाक 96 शेष बचा था 3, 3, 2 32, 32 में 6 पंचे 30, 30 में मतलब 32 में 30 घटेगा 2, 2 और 1 21, 21 में 6 लगाएंगे 36 का 18 शेष बचेगा 3, 9 की 4। चलिए अगला अब क्या करते हैं, तो ये 920 वाला पकड़ोगे, 16 छाक 96 शेष बचा 3, 3, 2 32, 32 में 6 पंचे 30 शेष बच गया 2 और 2 0 20, 6 दूना 36 का 18 शेष बच गया 2 नहीं लगा। अब इसमें अलावा 16 छाक 96 शेष बचा 3, 3 और 1 31, 31 में 6 पंचे 30 बच गया 1 और 1 2, यानी ये भाग ही लग गया आपको। चलिए इसमें दिखाते हैं, 16 छाक 96 शेष बचा 3, 3 और 1 31, 31 में 6 पंचे 30 बच गया 1 और 1 0 10, 10 में 6 कम 6 शेष बच रहा है 4। अब क्या चेक करना है, 7 का चेक करेंगे। ये तो 6 से पूर्णतः भाग लग गया था, यदि भी आंसर नहीं हुआ 7 से चेक करो तो यहाँ पर शेषफल कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। आप चेक कर लो, 9 में लगाओ 7 एकम 7 शेष कितना बचा 2, 2 9 29, 7 चौक 28 शेष बच गया 1 और 1 11, 11 में फिर 7 से लगाएंगे 7 एकम 7 शेष बच गया 11 में 7 गया 4 और 4 0 40, 7 बचे 35 शेष 5 बच गया ना। अगला भी चेक कर लो आप संतुष्टि के लिए, जैसे 8 है तो 16 बराठे 96 हो जाता है, बराठे 96 शेष 3, 3 और 1 31, 31 में लगाओगे 8 त्रिक 24 शेष बचेगा कितना आपके पास, 31 में 24 जाएगा 7, 7 0 70, 70 में 8 लगाओ 8 8 64 शेष बच गया 6, यानी आपका आंसर क्या होगा 9910 हो जाएगा। और नहीं तो प्रोसेस क्या बोलता है, तो प्रोसेस में 6 7 का एलसीएम लोगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 को 9 लोगे, भाग दोगे, घटाओगे, बहुत टाइम बर्बाद होगा। इस सब क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन ही सिलेक्ट करो और बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 15, 20, 30, 35 बच रहा है। यानी अलग अलग संख्या से भाग दे रहे हैं, अलग अलग शेष बच रहा है। इसको भी आप ऑप्शंस भी बना सकते हो और एलसीएम निकाल के भी बना सकते हो। एलसीएम निकाल कैसे बना सकते हैं, तो एलसीएम इस सभी का एलसीएम आप ले लो। एलसीएम 40 का 40 में गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे 20, 20 में 10, 10 में 2 से लगाएंगे कितना बचेगा 5। तो 40 के बाद आप आ जाओ 35, 35 में 5 7 35 हो जाता है। अब आ जाओ 25, 25 के लिए डबल 5 चाहिए, डबल 5 हो गया, 20 तो इसी में हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 गुना 7 यानी कितना हो गया
1400 हो गया। ये एलसीएम हो गया आपको 1400। लेकिन इसमें एक खासियत था, आप जब 20 से भाग दे रहे तो शेषफल 15 बच रहा है, 25 से भाग दे रहे हो शेषफल 20 बच रहा है, 35 से भाग दे रहे हो शेषफल 30 बच रहा है, 40 से भाग दे रहे हो शेषफल 35 बच रहा है। तो सभी का अंतर देखो कितना कितना है सबका अपना, 20 15 का अंतर 5, 25 20 का अंतर 5, 35 30 का अंतर 5, 40 35 का अंतर 5। ये 5 सार्व अंतर सभी जगह समान जा रहा है ना, यही 5 आपको माइनस कर लेना, यानी आंसर हो गया 1395। और जो कि ऑप्शन नंबर है सी। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन मिस्टेक था, सुधार करना पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए लाया गया था। देखिए इसमें छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 24 36 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12 16 12 और 50 दे रहा है। सबका शेषफल देखिएगा अलग अलग है। यहाँ पर शेषफल आपको हो जाएगा 32 था, तो 16 में भाग दे रहे शेषफल 12, 24 से भाग दे रहे शेषफल 20, 36 से भाग दे शेषफल 32, 54 से भाग दे शेषफल कितना 50। देखिएगा सबका अंतर कितना है, 16 12 का अंतर 4 है, 24 20 का अंतर 4 है, 36 32 का अंतर 4 है, 54 60 54 और 50 का अंतर कितना है 4 है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, वो 4 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो 54 में 2 से लाएंगे 27, 27 के लिए 333 चाहिए ना। अब 36 के लिए 2 से लगा दे क्या बचेगा 18, 18 2 से लाएंगे 9 मतलब 3 3 9 के लिए ना। 24 में लगा देते हैं 2 से क्या बचेगा 12, 12 2 से क्या बचेगा 6, 6 में 2 से लगा क्या बचेगा 3, 3 हो गया। 16 के लिए कितना 2 चाहिए 4, 1 2 2 2 मिल गया। ये हो गया 8, 8 दूना 16, 16 9 144, 16 9 144 और गुना 3, तो 4 तिया 12, 4 तिया 42 और 1 43, 432 आ गया। और उसमें सभी जगह सर्वांतर कितना जा रहा है सबका 4 जा रहा है, तो वो 4 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, यानी आंसर हो गया 428, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नया चीज के साथ।